हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के अंदर होता क्या है? अब व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब है दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना। कोई से भी दो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस गिवन होंगे, उनको जोड़ के हमें एक सेंटेंस बनाना है, डेट इज कॉल्ड द सिंथेसिस। अब हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं सिंथेसिस के अंदर। एक तो होता है सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू सिंपल, यानी टू सिंपल सेंटेंस दिए हुए होंगे, उससे सिंपल सेंटेंस में ही चेंज करना है। फिर आएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और थर्ड आता है सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कंपाउंड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू सिंपल, यानी हमें टू सिंपल सेंटेंस गिवन होंगे, टू भी गिवन हो सकते हैं, थ्री भी गिवन हो सकते हैं, उसको हम मिला के हमें एक सेंटेंस बनाना है। अब आपको ये तो पता चल गया सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना। अब सिंपल सेंटेंस होता क्या है, जैसे हमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, शी गोज टू टेम्पल, शी गोज टू टेम्पल, यानी जिसमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? जिसमें ओनली वन फाइनाइट। अ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, इट इज कॉल्ड द सिंपल सेंटेंस। ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब जैसे यहाँ पे क्या है हमारा गोज, तो वन फाइनाइट वर्ब है, तो इट इज कॉल्ड द सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को हम यूज कैसे करेंगे, यानी बनाएंगे कैसे? सिंपल टू सिंपल सेंटेंस। अब उसमें भी आपका सबसे पहले टॉपिक होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल, जैसे अपने दिया हुआ ना यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है? तो सिंपल टू सिंपल में सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग हो रहा है यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जो होता है हमारा वर्ब की फॉर्म में आईएनजी बनाने से लगता है। जैसे हमारा वॉक दिया हुआ है, तो वॉक का क्या हो जाएगा? वॉकिंग। जंप दिया हुआ है, जंप का क्या हो जाएगा? जंपिंग। अब पार्टिसिपल भी तीन टाइप्स के हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो सिंथेसिस आया। सिंथेसिस के अंदर थ्री टाइप्स के सेंटेंस हो गए, सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कंपाउंड। अब सिंपल टू सिंपल के अंदर भी हमारे अलग टाइप्स के हैं, उसमें हमारा यूज ऑफ पार्टिसिपल, फिर यूज ऑफ इन्फिनिटी आएगा, तो अलग अलग टाइप्स के आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। अब यूज ऑफ पार्टिसिपल में भी थ्री टाइप्स के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे कि अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही जम्प्ड अप, ही रन अवे, ही jumped up, फुल स्टॉप, ही रन अवे। और ये ध्यान रखना, जब भी सिंथेसिस बनाएंगे आपको इसकी हिंदी बनानी है, हिंदी बना के फिर सेंटेंस को जोड़ना है। अब इसमें दो सेंटेंस दिए हुए, ही जम्प्ड अप यानी वह कूदा, वह भाग गया। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज वहां पे होता है जब एक काम होते ही दूसरा काम हो जाए, जस्ट बाद में ही दूसरा काम हो जाए। जैसे वह कूदा और कूदते ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, बनता कैसे है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। जैसे हम यहाँ पे हमारी जंप दी हुई है, तो इसकी फॉर्म हो जाएगी जंप। तो जंप में जब आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? जंपिंग अप, फिर ही रन अवे। सब्जेक्ट को हम एक ही बार यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन था? ही जम्प्ड अप, एक सेंटेंस ये है, फिर है ही रन अवे, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा हमें सिंपल सेंटेंस, यानी कि सिंपल में चेंज करना है इसे। तो क्या बन जाएगा इसका? वर्ब की फॉर्म में आईएनजी बना के, यानी कि जंपिंग अप, जंपिंग अप। उसके बाद क्या आ जाएगा? ही रन अवे, ही रन अवे। अब ये बताइए आप, वह कूदा, वह भाग गया, क्या था सेंटेंस हमारा? ही जम्प्ड अप, ही रन अवे, वह कूदा वह भाग गया। तो इसमें जो सेंटेंस में हिंदी में निकलता है कूदते ही, करते ही, जहाँ पे ही आ जाए तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यानी जंप में आईएनजी लगा दिए, जंपिंग अप ही रन अवे, तो कूदते ही वह भाग गया, यानी एक काम होते ही दूसरा काम हो गया। एक सेंटेंस तो ये हो गया। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे एक एग्जांपल हो गया हमारा, द फॉक्स सा ए लोयन, द फॉक्स रन अवे,
द फॉक्स सा अ लायन फुल स्टॉप द फॉक्स रन अवे, द फॉक्स रन अवे। यानी कि फॉक्स ने, लोमड़ी ने लोयन को देखा, वह भाग गई। देखते ही भाग जाएगी, एक काम के होते ही दूसरा काम हो गया। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, सी में आईएनजी लगा के क्या हो जाएगा, सीइंग। तो सीइंग अ लोयन क्या आ जाएगा, सीइंग अ लोयन कॉमा द फॉक्स रन अवे। दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार सब्जेक्ट का यूज होगा, द फॉक्स रन अवे। क्लियर हो गया। ये गिवन था द फॉक्स सा ए लोयन, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी। तो सीइंग अ लोयन द फॉक्स रन अवे। एक एग्जांपल ये हो गया। एक और देखिए, अगर हमें सेंटेंस के अंदर क्या गिवन होगा, अभी तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। अगर हमें सेंटेंस में इज आर एम या वॉज वर गिवन होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के में इज आर एम या वॉज वर, तो इसमें हमें क्या लग जाएगा, बीइंग लगा देंगे डायरेक्ट। फिर हमें वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं होगी, खाली बीइंग लगा देंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, द गर्ल वॉज हंग्री शी एट मैंगोज। कौन सा एग्जांपल है हमारा, सेकंड हो गया था। अब है थर्ड एग्जांपल। क्या एग्जांपल, द गर्ल वॉज हंग्री, द गर्ल वॉज हंग्री। फिर उसके बाद क्या है, शी एट मैंगोज, शी एट मैंगोज। अभी आ गया द गर्ल वॉज हंग्री, यानी भूखी थी, उसने मैंगो खाए। तो भूखी होने के कारण, तो इसमें इज़ार एम आ गया। अब इसमें वर्ब की फॉर्म तो दी हुई नहीं, तो इज़ार एम ये गिवन है, तो इसमें क्या लग जाए, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री द गर्ल एट मैंगोज। क्या हो गया, इसमें इधर एम वॉज वर में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। तो द गर्ल वॉज हंग्री शी एट मैंगोज, तो बीइंग हंग्री द गर्ल एट मैंगोज। तो ये बताया हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बता रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है, जैसे इसमें हमें क्या गिवन रहेगा, जैसे कि ये सेंटेंस गिवन है हमें, आई फाउंड माई पर्स द पर्स वाज लॉस्ट। आई फाउंड माई पर्स फुल स्टॉप द पर्स वॉज लॉस्ट। क्या, आई फाउंड माई पर्स द पर्स वॉज लॉस्ट। अब ये सेंटेंस था हमारा, आई फाउंड माई पर्स द पर्स वॉज लॉस्ट। इसके अंदर हमेशा बनाने के लिए हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और इसकी पहचान ये है कि पास्ट पार्टिसिपल में पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आई फाउंड माई पर्स, मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिला, तो इसको हमने हिंदी में देखा, आई फाउंड माई पर्स, मुझे अपना पर्स मिला, द पर्स वाज लॉस्ट, जो खो गया था। तो इसे कैसे बनाएंगे, मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिला, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। क्या बनेगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल है पास्ट का, द टाइम इज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक, द टाइम इज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक, इट विल नेवर कम बैक। यानी एक बार खोया हुआ समय वापस नहीं आता। तो यानी खोया हुआ समय वापस नहीं आता, तो इसे हम कैसे बना देंगे, सिंपल में बनाना है हमने, कुछ यूज तो करना नहीं है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में तो यूज कर लेते हैं। तो पास्ट में ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो क्या आएगा, लॉस की थर्ड फॉर्म यही रहेगी, द लॉस्ट टाइम, यानी खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम बैक, यानी खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
एक और एग्जांपल देखिए, जैसे शी फाउंड हर रिंग, द रिंग वॉज लॉस्ट। शी फाउंड हर रिंग, फुल स्टॉप, द रिंग वॉज लॉस्ट। द रिंग वॉज लॉस्ट। और ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपका खाली ये लिखा हुआ आएगा, इसे सिंपल में चेंज करना है। ये आपको देखना है कि पार्टिसिपल का यूज होगा, उसमें प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, या फिर इन्फिनिटी का यूज होगा। तो इसको सेंटेंस को आप करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ये दिया हुआ है, शी फाउंड हर रिंग, द रिंग वॉज लॉस्ट। तो कैसे बनाएंगे, यानी उसे अपनी रिंग मिली जो खो गई थी, यानी उसे अपनी खोई हुई रिंग मिली। शी फाउंड हर लॉस्ट रिंग। शी फाउंड हर लॉस्ट रिंग, यानी उसे अपनी खोई हुई रिंग मिली। ये आपको बताया हमने पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें नेक्स्ट आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, आपको प्रेजेंट के बारे में बता दिया, पास्ट के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या लगता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और इसकी पहचान ये है कि उसमें तो प्रेजेंट में तो क्या होता है आपका, एक काम होते ही दूसरा काम होता है। इसमें एक काम होने के थोड़ी देर बाद दूसरा काम होगा, तो वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। जैसे इसका सेंटेंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि he took his food, he took his food, he went out to office। he he took his food, he went out to office। his food यानी खाना लिया, he went out to office यानी ऑफिस के लिए गए। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक काम होते ही दूसरा काम नहीं हो रहा है, यानी कुछ टाइम बाद होगा, यानी खाना लिया उसके बाद ही ऑफिस के लिए गए। तो इसमें आपको बताया हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। तो सेंटेंस की हिंदी बना के आपको अपने आप ही देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या परफेक्ट का है। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। हैविंग और थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, वर्ब की। वर्ब क्या है इसमें, टेक, यानी टू सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म टेक हो गई। तो हैविंग टेकन हिज फूड, हैविंग टेकन हिज फूड, he went out to office। तो एक काम होते ही दूसरा काम तो नहीं हुआ, अगर एक काम होते ही दूसरा होता तो टेकिंग हिज फूड आ जाता। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा टाइम हो रहा है, तो इसमें हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट आउट टू ऑफिस। एक और सेंटेंस देखिए इसका, जैसे कि एक और सेंटेंस है हमारा, आई फिनिश माई वर्क, आई शट द डोर। आई फिनिश्ड माई वर्क, फुल स्टॉप, आई शट द डोर। आई शट द डोर। अब ये बताइए, आई फिनिश माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया। आई शट द डोर, मैंने डोर शट कर दिया यानी बंद कर दिया। अब एकदम से तो नहीं करा होगा, थोड़ा सा टाइम लगा होगा। तो जैसे उसमें था जंप अप रन अवे, यानी कूदा और वो भाग गया, तो वो एक काम के बाद जस्ट दूसरा काम हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, गैप होता है टाइम सेंटेंस के बीच में, तो उसमें हैविंग लगा देते हैं। तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, फिर क्या आएगा, आई शट द डोर। आई शट द डोर। अभी बताया ना, एक काम होते ही दूसरा काम होता है तो खाली आईएनजी लगेगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन एक काम के बाद दूसरे काम में गैप हो तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये हो गया हमारा एक और सेंटेंस। जैसे अब एक और सेंटेंस देखते हैं हम, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही वेंट होम। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, फुल स्टॉप, ही वेंट होम, यानी अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद वह घर गया। तो इसमें भी एक काम के बाद दूसरे काम में गैप हो गया, तो हैविंग कंप्लीटेड आएगा। इसमें क्या आएगा, हैविंग कंप्लीटेड हिज
वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, कॉमा ही वेंट होम, ही वेंट होम। तो इसमें हैविंग क्यों आया? क्योंकि एक काम हो गया, उसके जस्ट बाद नहीं हो रहा, यानी कि गैप हो रहा है, तो इसमें हैविंग लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड की कंप्लीटेड ही रहेगी, हैविंग कंप्लीटेड इज वर्क ही वेंट होम। तो आज हमने आपको बताए हैं ये सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंदर भी यूज ऑफ पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।